जय हिंद। तो समझते हैं आज की खास खबर हमारे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। तो ऐसे में एनआईएस डीएलएड को लेकर एक लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश से यूपी टेट सर्टिफिकेट और रिजल्ट को लेकर आ रही है। इसी क्रम में हम सभी लोगों को पता है कि इस माह के जजमेंट ने पूरे भारत में एनआईएस डीएलएड को प्रभावित व पहले की स्थिति में मजबूत किया। और इसी के साथ साथ आगामी जो भी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, उसमें एनआईएस डीएलएड को ऑफिशियली मेंशन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज की जो अपडेट है वो उत्तर प्रदेश से है, और हम सभी को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी यदि एनआईएस डीएलएड की बात की जाए तो अच्छी खासी संख्या यहाँ पे जो है कि मेल शिक्षक व फीमेल शिक्षक की है, जिन्होंने जो है कि एनआईएस से डीएलएड कोर्स जो है कि इन सर्विस में रहते हुए कंप्लीट किया है। तो चलते हैं और समझते हैं कि विभाग की तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेकर स्पेशली उत्तर प्रदेश से क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण चीज और कि एनआईएस डीएलएड का जो ऑप्शंस हैं वह जो है कि रीट 2024-25 के आवेदन में आ चुके हैं। यानी कि स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नेशनल जो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा करके आएगा। वहाँ पे जो है कि एनआईएस के माध्यम जो है कि ओपन स्कूलिंग एक दिल्ली भी आएगा, लेकिन आप जब आवेदन करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा को सिलेक्ट करें। हालांकि यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं या फिर अन्य राज्यों से आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप जो है कि बोर्ड्स सेलेक्ट करेंगे, हालांकि मैंने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश से जितने भी कैंडिडेट कल के डेट में आवेदन कर रहे थे, वहाँ पे जब आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का जब आप सारे डिटेल्स फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे यूपी बोर्ड के जो यूपी बोर्ड का जो ऑप्शन होता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई जो है कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से है उत्तर प्रदेश के और वे आवेदन कर रहे हैं, तो उनके जो है कि जब ये मैट्रिक का और 12th का जब ये यूनिवर्सिटी या बोर्ड में सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है कि जो यूपी बोर्ड इलाहाबाद का ऑप्शन नहीं आ रहा। हालांकि और जो है कि संस्कृत विभाग का आ रहा है, और बोर्ड है जो यूपी मुन का आ रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड का नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वे कैंडिडेट अदर ऑप्शन के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई जो है कि कोई समस्या नहीं होगी। उसमें एक ऑप्शन है अदर, उसमें जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और जब फाइनल आप अपने एनआईएस डीएलएड का सर्टिफिकेट आवेदन करेंगे तो वहाँ में यूनिवर्सिटी के नाम में एनआईएस डीएलएड का नाम आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा के नाम से दिखाई देगा। तो ये रहा एक ऑप्शन। कल मैंने जो है कि व्यक्तिगत रूप से एक परीक्षार्थी का आवेदन करते हुए जो कि हमारे ही साथ हैं, तो वे आवेदन कर रहे थे, तो मैंने इन चीज़ों को नोटिस किया और आपके समक्ष रखा। तो चलते हैं न्यूज़ का आगाज़ करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट का, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। तो ऐसे में यदि न्यूज़ आर्टिकल का विश्लेषण की बात की जाती है, एक लंबे समय के बाद एनआईएस डीएलएड ने अपनी जगह बनाई है उत्तर प्रदेश के जो है कि मुख्य संवाददाता के रूप में जो खबरें हैं उसमें। तो इसी क्रम में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नए शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह हैं, यानी कि मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए अपने आदेश के स्पष्टीकरण में 10 दिसंबर 2024 को साफ किया है कि एनआईए से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण नई शिक्षक भर्ती मौका देने के साथ ही पहले से कार्य शिक्षकों को पदोन्नति के लिए भी मान्य है। वैसे तो डीएलएड प्रशिक्षण 2 साल का होता है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2017 को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईएस की ओर से 18 महीने के डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एनआईएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स किया है। वहीं यदि सबसे प्रमुख बात की जाए स्पेशली 2021 में जो है कि यूपी टेट के मौके को लेकर, तो इसमें देखिए साफ और स्पष्ट कहा गया है कि यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र को लेकर जो है फंसा पेंच। तो यदि इसका विश्लेषण करते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि एनआईएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को नए शिक्षक भर्ती में भले ही मान कर लिया गया है, लेकिन उनके यूपी टीटी 2021 प्रमाण पत्र को लेकर अभी तक पेच फंसा है। एनआईए से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने यूपी-टीटी 2021 के लिए आवेदन किया, तो परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा में शामिल करने से इनकार कर दिया था। इस पर इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी और कोर्ट के हस्तक्षेप पर परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि 8 अप्रैल 2022 को घोषित यूपी-टीटी 2021 के परिणाम में इनका रिजल्ट नहीं था। परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि यूपी-टीटी के लिए एनसीईटी की गाइडलाइन में 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण ही मान्य है। ऐसे में 18 माह का प्रशिक्षण करने वालों को रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। परिणाम घोषित करने को लेकर कुछ याचिकाएं वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें से जो है कि जो संदीप मिश्रा सर की केस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगी हम सभी के लिए, क्योंकि उसमें कुछ जो कार्यवाही है वो करनी बाकी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2024 के ऐतिहासिक जजमेंट को एक बार फिर से जो है कि हाई कोर्ट में भी लगाना होगा और वहाँ से भी ऑर्डर जारी करवाना होगा। उसके बाद से जो है कि यह पूरा जो है कि संज्ञान जाएगा जो है कि पीएनपी यानी कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है। लेकिन अब
जो पीएनपी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है। वर्तमान समय में आप जान रहे होंगे यदि उत्तर प्रदेश से होंगे, तो यहाँ पे वहाँ जाएगा और वहाँ से जो है कि रिज़ल्ट हमारा जारी हो जाएगा यूपी टेट और सर्टिफ़िकेट का भी वितरण प्रारंभ हो जाएगा आपके अपने-अपने डायट से, अपने-अपने ज़िले के जो डायट बने हुए हैं। तो ये क्रम में कुछ ख़ास खबरें थी और इसी क्रम में यदि बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से जो कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव लीड कर रहे हैं, जो केस है 16788 की, उसकी भी सुनवाई 20-21-2024 को है और इसी क्रम में इसी सुनवाई को लेकर इसमें एआई भी फाइल किया गया है। एआई उन केसों में फाइल किया जाता है जिसमें आप उस सेवा के लिए तो वैलिड होते हैं, बट कुछ कारणों की वजह से आपको वैलिड नहीं किया जाता, तो चलते केस के बीच में आप आवेदन के रूप में एआई को जो है कि फ़ील करा सकते हैं। तो ऐसे में जो है कि इसका जो है फ़िलअप का काम इस केस के साथ हो चुका है, जो कि जो है कि 20 अगस्त को यहाँ पे 20 दिसंबर 2024 को इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई भी है, तो देखते हैं उसमें भी क्या महत्वपूर्ण फैसले आते हैं। ऐसे में अन्य जो भर्तियां हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को भी लेकर तैयारियां चल रही हैं, उसका भी जो है कि फैसला अपने आप में काफ़ी निर्णायक होगा, क्योंकि उसके लिए भी कदम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो खैर ओवरऑल यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विभाग स्तर पर भी एनआईएस और डीएलएड को लेकर सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। केवल और केवल जो बीच का एक महत्वपूर्ण रास्ता ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे हाई कोर्ट के माध्यम से भी जारी करवाना होगा। तो यहाँ पे लगातार आप देख ही रहे होंगे कि संदीप मिश्रा सर गुहार लगा रहे हैं कि इस केस को एक बार फिर से मजबूती के साथ लड़ा जाए और जल्द से जल्द ऑर्डर करा लिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट 2021 हुआ है उसका रिजल्ट सर्टिफिकेट वितरण के साथ साथ आगामी शिक्षक भर्ती, हालाँकि 2024 में अभी शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसके हिसाब से तो अभी शिक्षक भर्ती संभवतः नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें बिल्कुल एनआईए से डेट को लेकर क्लियर हो, ताकि आवेदन करते वक्त चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती सुपर टेट हो, उसमें एनआईए से डेट का ऑप्शन हो और बिना किसी जो है कि व्यवधान की समस्या के हम आवेदन और तैयारी कर पाएँ। तो ये रहा यूपी टेट 2021 को लेकर जो है कि उत्तर प्रदेश विभाग स्तर पर भी अब चीज़ें पहुँच रही हैं और लोगों को ये संज्ञान में आ चुका है कि एनआईए से डेट पूरी तरह से वैलिड हो चुका है। बीच का जो है कि कार्यालय यानी कि जो पीएनपी है वो बात स्पेशली अब हम सभी को पता है कि अब विभाग है, तो बात विभागीय स्तर पर हम लोग को पहुंचानी होगी और जल्द से जल्द जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एनआईए से डेट को लेकर एक जो है कि ऑर्डर पारित करवाना होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जजमेंट के बेस पे दिया जाएगा। तो ये रहा यूपी टीटी प्रमाण पत्र को लेकर जो है कि फंसा पेच के साथ साथ किस तरह इस पेच से हम लोग निकल सकते हैं और अपना जो है कि पासिंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और रिजल्ट में वहाँ पे क्वालिफाई जो है कि करा सकते हैं। तो इसी क्रम में इन जानकारी की इन्हीं श्रृंखलाओं में आप बने रहें। हर एक ऑफिशियल जानकारी जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल सत्य साबित होती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर टर्निंग पॉइंट चैनल के साथ आप लोगों के समक्ष पहुंचाया जाए ससमय, ताकि किसी भी न्यूज़ को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।